हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। उनको आज ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए टोटल 4,500 वैकेंसी निकल चुकी है। तो मैं दोस्तों आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस एक ऐसा 1 साल का आपका वहाँ पे टेन्योर रहता है जिसमें आपको बैंकिंग का एनवायरनमेंट, वहाँ की वर्किंग और वहाँ की रूटीन जो वहाँ की उनके पैकेज की उनकी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसको समझने में आपको घुलना-मिलना जो है वो आपका उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। जिससे आपकी जो आने वाली बैंकिंग के एग्ज़ाम रहते हैं उनमें आपको बहुत बढ़िया मदद मिलती है। वहाँ पे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे गाइड करते हैं। तो अप्रेंटिस अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो साथ-साथ आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 15,000 रुपए का स्टाइपेंड इस पोस्ट पे आपको मिलने वाला है और एनवायरनमेंट और वहाँ का काम समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छा जो मौका मिल रहा है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट डेट है वो जून 12 2026 है और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो जून 22 2026 है। एप्लीकेशन फ़ी का जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है और जून 12 और जून 22 के बीच में ही इसका वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरनी है, ठीक है? ऑनलाइन एग्ज़ाम डेटेड इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में रहेगा। बाकी आपका जो अ, ऐसे अमेंडमेंट होती है तो आपको आपकी जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन या फिर आपकी वेबसाइट पे आपको वहाँ पे कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो अभी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी आपकी जो आपका जो सब्जेक्ट है उससे आप ग्रेजुएट होने चाहिए और एज लिमिट आपकी जो 31/5/2026 से कैलकुलेट की जाएगी। 31/5/2026 से आप 20 साल के होने चाहिए और 28 साल से कम होने चाहिए, ठीक है? ट्रेनिंग ड्यूरेशन 12 मंथ की है आपकी, एक तरीके की ट्रेनिंग है, आपको वहाँ बैंकिंग का काम समझाया जाएगा और पूरा वहाँ पे आपको ऐसा मौका है कि आपके जो नेक्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। मंथली स्टाइपेंड 15,000 रुपए रहेगा, ठीक है? और सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, लैंग्वेज टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर लास्ट में आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फर्स्टली आप ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो भी आपकी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रहती है, उसमें बेसिक सा वो टेस्ट रहता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होती है। आपका सर्टिफ़िकेट्स लिए जाते हैं या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट वो सारे वहाँ पे आपके चेक किए जाते हैं। लास्ट में आपका सिंपल सा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया centralbank.bank.in पे आपको देख लेना है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अपनी पोस्ट के हिसाब से वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्या है? मई 31 2026, ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया। जून 12 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और जून 22 तक ये फॉर्म भरे जाएँगे, ठीक है? तो उससे पहले-पहले आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम वो जो है आपका वो जुलाई 2026 में फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी जो अ, आपकी जो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट 20 साल आपकी मिनिमम रहेगी और 28 साल आपकी मैक्सिमम एज रहेगी, ठीक है? कैंडिडेट मस्ट बी बोर्न और नॉट अर्लियर देन मई 31st 1998। आप 1998 मई 31 के पहले आप के बाद के आप बोर्न होने चाहिए और मई 31 2006 से पहले-पहले आप बोर्न होने चाहिए, ठीक है? एससी-एसटी के लिए रिलैक्सेशन भी है, 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का और यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का और डिसेबल्ड ओबीसी जो है उनके लिए 13 साल का और डिसेबल्ड एससी-एसटी 15 साल का, विडो, डाइवोर्सी या फिर वुमेन्स जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर तक का रिलैक्सेशन आपको वहाँ पे रखा गया है, तो ये आपका 7 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है? और विडो, डिवोर्स वुमेन ओबीसी के लिए 38 है जिसमें 13 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है? और विडो जो हैं, डिवोर्सी हैं, एससी-एसटी की कैंडिडेट्स हैं, इसमें 40 साल तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, ठीक है? और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए आफ्टर जनवरी 1 2022 से, ठीक है? जनवरी 1 2022 के बाद के आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, आपकी एनएटीएस रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? इसमें सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले एनएटीएस पोर्टल पे आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, ठीक है? जिसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है nats.education.gov.in वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है? और ज रजिस्टर ऑन गवर्नमेंट अप्रेंटिस पोर्टल इज़ मैंडेटरी, ठीक है? प्री रिक्विज़ाइट
ठीक है? आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? ये कंपल्सरी है। और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? कैंडिडेट्स मस्ट नो हैव प्रीवियसली अंडरगो द करंटली परस्यूइंग एन अप्रेंटिस बट्स द अप्रेंटिस एक्ट 1961। आपने पहले कहीं वहाँ पे अप्रेंटिस का जो कोर्स है वो किया नहीं होना चाहिए, ठीक है? और कैंडिडेट हू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर और मोर ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस आफ्टर अटेंडिंग देयर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो यही इसमें सिंपल है कि आपने 1 साल का ट्रेनिंग वो जो यहाँ अप्रेंटिस में दे रखा है वो पहले नहीं की होनी चाहिए। नो एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन आर एलिजिबल। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड पर्सन जो है एक्स सर्विसमैन उनके लिए ये मतलब यहाँ पे एलिजिबल नहीं है वो, उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, ठीक है? स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपको मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र के लिए 586 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के लिए 580 है, मध्य प्रदेश के लिए 459 है, बिहार के लिए 433 है, वेस्ट बंगाल 315, गुजरात 305, तमिलनाडु 202, राजस्थान 170, पंजाब 142, हरियाणा 137, असम में 118, केरला में 116, छत्तीसगढ़ में 114, कर्नाटका में 105, तेलंगाना में 100 और दिल्ली एनसीटी में 97, ठीक है? झारखंड में 87, आंध्र प्रदेश में 128 और ओडिशा में 103। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व यहाँ पे रखी गई हैं 1903 1903 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 1049 1049, एससी के लिए 701, ईडब्ल्यूएस के लिए 454 और एसटी के लिए 393 और वीआईपीडब्ल्यूडी के लिए 45 है, एचआईपीडब्ल्यूडी के लिए 45 और ओएचपीडब्ल्यूडी के लिए पीवीडी के लिए 45 है और आईडी डिसेबल जो है उनके लिए 45 वैकेंसी है। टोटल 500 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं और आपकी जो फी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी भी आपकी रहेगी। जर्नल के लिए बेस फीस है जो वो 600 रुपये है और इंटीमेशन फीस 200 रुपये है, तो इंक्लूडिंग ये रह जाएगी आपकी 944, ठीक है? और 400 रुपये ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है, 200 रुपये इंटीमेशन फी है, टोटल 708 है। एससी एसटी मेल फीमेल्स के लिए 236 फीस है और डिसेबल्स किसी भी कैटेगरी के हैं उनकी 236 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। ट्रांसजेंडर यानी कि अगर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स कोई हैं तो उसके लिए भी 236 रुपये फीस है। पेमेंट का जो ऑनलाइन मोड है, ठीक है? आप ऑनलाइन मोड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इससे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लेना है दोस्तों। आपको मैंने जैसे बताया कि नाटस पोर्टल पे एनएटीएस पोर्टल पे आप वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, स्टूडेंट रजिस्टर लॉगिन पे आपको वहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है और अपनी एक एनरोलमेंट आईडी वहाँ पे बना लेनी है। स्टेप 2 में आपको सीबीआई अप्रेंटिस ऑन नाट्स आफ्टर लॉगिंग इन विजिट आपको nats.education.gov.in पे वहाँ पे जाना है, स्टूडेंट टाइप पीएचपी में और वहाँ पे अप्लाई करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है? और थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका? कंप्लीट एप्लीकेशन ऑन बी पोर्टल, ठीक है? फिर आपको आफ्टर अप्लाइंग द एनएटीएस मतलब आपको एनएटीएस पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद एक ईमेल आपको रिसीव होगी बीएफएसआईएसएससी की, ठीक है? विद ए लिंक टू रजिस्टर द बीप vfsisssc.com, ठीक है? जो आपको बीफ में वहाँ पे अप्लाई करने के लिए मदद करेगी, ठीक है? तो कंप्लीट योर फाइनल एप्लीकेशन हेयर बाय एंटरिंग कास्ट कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एंड अदर डिटेल्स। आपको सारी डिटेल वहाँ पे भरनी है और उसको कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में क्या करना है आपको? आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वहाँ पे पेमेंट वहाँ पे कर देनी है थ्रू बीप पोर्टल, ठीक है? जो बीप पोर्टल के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन की जो फीस है वो वहाँ पे सक्सेसफुली वहाँ पे रजिस्टर होंगी, ठीक है? द एप्लीकेशन इज कम्प्लीटली ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ठीक है? एप्लीकेशन जो सक्सेसफुल तभी होगी जैसे आपकी फीस ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी और आपको वहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल सारी भर के वहाँ पे आपको एक प्रिंट आउट ज़रूर लेना है, उसको सेव कर लेना है और सिस्टम जनरेटेड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वहाँ पे आपको फॉर्म आएगा, तो उसको आपको सेव करके रखना है क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका जो है वो बहुत ही काम आएगा। आपका जो भी नोटिफ़िकेशन है, एडमिट कार्ड है या सब चीज़ें आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, तो वो सारी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पे आएँगी या आपके फ़ोन नंबर पे आएँगी, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्टेज 1 में रिटन एग्ज़ाम रहेगा और रिटन एग्ज़ाम में क्या-क्या रहेगा? जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स भी 20 रहेंगे। क्वांटिटेटिव रीज़निंग एप्टीट्यूड है, उसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स भी 20 हैं और कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है? उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 20 मार्क्स के हैं। जनरल इंग्लिश है, उसमें भी 20 क्वेश्चन हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़, इसकी भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी भी तैयारी दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। तो ये 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल और 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इसमें रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टाई ब्रेकिंग रूल, इफ 2 कैंडिडेट स्कोर इक्वली और ऑर्डर कैंडिडेट रैंकर हाई, ठीक है? आपका क्या है कि जैसे 2 कैंडिडेट का इक्वल रैंकिंग है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम
आपके नंबर सेम हैं, तो जो एज में बड़ा होगा तो वो वहाँ पे उसको लिया जाएगा, ठीक है? और स्टेज 2 में आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा, आपकी लोकल लैंग्वेज जो है, आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग टेस्ट वो थोड़ा बहुत लिया जाएगा, तो वो नॉर्मल होता है दोस्तों, ठीक है? वो आपको क्वालीफाई आप कर सकते हैं। तो स्टेज 3 में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, ये 2 स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएँगे, आपके ज़ोनल ऑफिस आपकी जो रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सब चेक किया जाएगा दोस्तों, ठीक है? वो आपकी वहाँ पे चेक करने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है? और मेडिकल वेरिफिकेशन आपकी मेडिकल प्रैक्टिशनर और एमबीबीएस डॉक्टर के थ्रू ही आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? एमबीबीएस डॉक्टर ने अगर लिख के दे दिया आप फिट हो तो आप फिट हो, ठीक है? स्टाइपेंड, ट्रेनिंग कंडीशन और बेनिफिट, ठीक है? मंथली स्टाइपेंड 15,000 का है और 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग पीरियड है, कोई अलाउंस नहीं है इसमें, ठीक है? लीव है ऑन कैजुअल लीव पर मंथ, ठीक है? 1 कैजुअल लीव आपको मिलेगी, ठीक है? और संडे की आपकी हॉलिडेज़ मिलेंगी, ठीक है? तो टोटल 5 छुट्टी आपकी हो जाएँगी। वर्किंग आवर्स क्या है? सेम एज़ क्लेरिकल स्टाफ ऑफ द बैंक। जब बैंक खुलता है तब आपको आना है, जब बैंक बंद होता है तो अब आपको जाना है, कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे ड्यूटी आपको नहीं करनी है। कोई हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की आपको वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है? और असेसमेंट टेस्ट में बी कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन फॉलो बाय सर्टिफिकेशन एज़ प्रिवेलिंग गाइडलाइन। आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपका असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? और अप्रेंटिस आर ट्रेनीज नॉट एम्प्लॉयज, ठीक है? वो ट्रेनीज रहेंगे, कोई एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, तो लेबर और लॉ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आपको बेनिफिट वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? और अप्रेंटिस कैन नॉट फॉर्म और ज्वाइन एनी यूनियन, ठीक है? आप उस दौरान वहाँ किसी भी बैंक को या फिर किसी अदर यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो है आपको मतलब इम्पोर्टेंट लगी हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी ग्रेजुएट हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा है, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आपकी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कौन से स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और मदद हो।